यूपी पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम इस वक्त गुजरात में लगातार छापेमारी की जा रही है। अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, अब उनकी तलाशी के लिए छापेमारी हो रही है। कई होटल्स में रेड हुई है एसटीएफ की तरफ से, कई कमरों की एसटीएफ ने तलाशी ली है। अतीक के गुर्गों की तलाश में लगातार बड़ी छापेमारी जारी है। गुजरात के होटल में रुका था अतीक का गुर्गा आशिक उर्फ मल्ली। बदमाशों के मोबाइल कॉल डिटेल से तमाम जानकारियां मिली और बड़ा एक्शन इस वक्त एसटीएफ का देखने को मिल रहा है गुजरात में। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल, उत्तर प्रदेश, कोलकाता और गुजरात में लगातार एसटीएफ की टीमें पहुंची हैं। वहां पर दबिश दी जा रही है और खबर यह आ रही है कि गुजरात के कुछ होटल्स में ये तमाम शूटर्स रुके थे और इनकी तलाश में एसटीएफ की टीम तमाम जो होटल्स के कमरे उन्हें खंगाल रही है। साथ ही साथ अलग अलग होटल्स में भी छापेमारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में यूपी एसटीएफ की बड़ी टीम पहुंची है। वहां पर अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है, साथ ही साथ रेड भी चल रही है। होटल्स के कमरे खंगाले जा रहे हैं। तमाम होटल्स में छुपे होने की शूटर से खबर आई थी। आपको बता दें, कोलकाता में भी एसटीएफ की टीम पहुंची है, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। साथ ही साथ गुजरात, नेपाल में भी एसटीएफ की एक बड़ी टीम पहुंची है और शक यह है कि असद मुमकिन है नेपाल भाग गया हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार अतीक के गुर्गों, उनके शार्प शूटर्स को तलाश रही हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि तमाम वो जो शूटर्स थे उनके ऊपर जो इनाम की राशि थी वो बढ़ा दी गई। उमेश पाल की हत्या हुए करीब करीब अब 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हत्याकांड में शामिल 5 शूटर्स अभी भी फरार हैं। हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल के हत्याकांड के पीछे कौन से लोग थे, प्लानिंग कैसे हुई, इसके पीछे खबर यह कि अतीक ने प्लानिंग की, शूटर्स की उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए तमाम इसका षड्यंत्र रचा गया और इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। सिम में छिपे असद के राज, गुड्डू का लगा सुराग, अब होगा हिसाब। अतीक की प्लानिंग, शाइस्ता के नोट। उमेश पाल हत्याकांड के बाकी बचे शूटरों का अब हिसाब होने वाला है। माफिया और शूटर्स अब मिट्टी में मिलने वाले हैं। गुड्डू का पता चल गया है, अब असद का भी हिसाब होने वाला है। उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर एक दिन अतीक एंड फैमिली की नई साजिश सामने आ रही है। ये भी सामने आया है कि कैसे इस पूरी वारदात की साजिश साबरमती जेल से रची गई और बरेली जेल में बंद अशरफ ने उसे अमली जामा पहनाया। पुलिस ने हत्याकांड की एक और साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतीक के बेटे असद ने 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे थे। ये सभी मोबाइल फोन और सिम कार्ड असद ने फर्जी पते से खरीदे, जिससे पुलिस उसे ट्रेस न कर पाए। ये साजिश शूट आउट से पहले रची गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर्स ने अपने पुराने मोबाइल फोन छोड़ दिए और असद की सलाह पर अलग अलग लोकेशन की ओर दौड़ लगा दी। सूत्रों की माने तो पुलिस को हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम का सुराग लग गया है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द उसके गिरेबान पर हाथ डाल देगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ को शूटर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली। आशंका है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में छिपा है, जिसके बाद पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू के पास संदीप चौधरी नाम से एक फेक आईडी है। एसटीएफ को आशंका यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम बार बार अपना हुलिया बदल रहा है। पश्चिमी यूपी में होटलों और धर्मशालाओं में संदीप चौधरी नाम के यात्रियों की पुख्ता पड़ताल किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हत्या से कुछ दिन पहले अतीक के बेटे असद और बाकी के शूटर्स ने बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद 13 शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसे में अब यह भी सामने आ रहा है कि शूट आउट को अंजाम देने के लिए शूटर्स को पैसे दिए गए थे। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे दिए।
शूटआउट के बाद फरार होने के लिए लाखों रुपए दिए गए। शूटर असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम साबिर और अरमान को नफीस भी मदद करता था। नफीस ईट ऑन रेस्टोरेंट का मालिक है। पुलिस शूटआउट में शामिल 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर चुकी है। साजिश में शामिल शाइस्ता और बाकी बचे शूटर्स अभी रडार पर हैं। उम्मीद है कि जल्द सभी शूटर्स का पक्का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि कैसे इस वक्त गुजरात में यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि कल ये बड़ी जानकारी निकल कर आई थी कि इस पूरे मर्डर केस में जो प्लानिंग की गई थी वो की गई थी अतीक अहमद की तरफ से। फेस टाइम के जरिए किस तरीके से वो ये बता रहा था अपने गुर्गों को कि कैसे उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है, कौन कौन से शूटर्स इसमें शामिल होंगे, कब कहां कैसे मीटिंग होगी, कहां से हथियार लिए जाएंगे। ये तमाम जो प्लानिंग की जा रही थी ये अतीक अहमद की तरफ से की जा रही थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर के इस वक्त बड़ी रेड चल रही है। बड़ी रेड इस वक्त चल रही है अहमदाबाद में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर। और फिलहाल कई अहम जानकारियां हैं जो अब इस केस से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर अतीक अहमद से कब पूछताछ होती है। तो आपको बताएं, सफेद दाढ़ी लगाकर अपना हुलिया बदला था गुड्डू मुस्लिम ने और ये बड़ा खुलासा हो रहा है। संदीप चौधरी नाम से वो छिप रहा था, अपनी आइडेंटिटी को उसने छिपाया था। संदीप चौधरी के नाम से उसने एक फेक आईडी भी बना ली थी। पश्चिमी यूपी में छिपा हुआ था गुड्डू मुस्लिम, जिसने अपना नाम संदीप चौधरी कर दिया। 5 लाख का इनाम भी घोषित है गुड्डू मुस्लिम पर। होटल धर्मशाला में लगातार तलाशी जारी है गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने के लिए कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा राज, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिलहाल इस वक्त साथ में नजर आती हैं गुड्डू मुस्लिम के, और गुड्डू मुस्लिम की तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंज है। और हमारे साथ इस वक्त दीपेश से जुड़ चुके हैं। दीपेश, बहुत अहम यह हो जाता है कि हमने देखा कि किस तरीके से साबरमती पहुंची हुई है पुलिस की एक बड़ी टीम, एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। प्रयागराज में बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन तब होगा जब वो गिरफ्तारी होगी जिसको इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को। बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें अलग अलग प्रदेशों में पहुंची हुई है और छापामार कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि नेपाल भी एसटीएफ की टीम पहुंची हुई है और वहां पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। तलाशने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अलग अलग लोकेशंस पर टीम जा रही है, होटल्स पे जा रही है। जिस तरह की लोकेशंस मिलती है वहां पर पहुंचकर इन लोगों की तलाशी की जा रही है, क्योंकि अगर हम इसमें गुड्डू मुस्लिम का जिक्र करें, गुलाम का जिक्र करें, साबिर का जिक्र करें, ये लोग लगातार फरार बताए जा रहे हैं और इन्हें तलाशने की कोशिश जो है वो लगातार तेज हो रही है। और यही कारण है कि जो इनाम की राशि है वो भी जस्ट डबल कर दी गई है, 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 5-5 लाख कर दी गई है। जी ठीक है दीपेश, वापस लौटेंगे, गायत्री का भी रुख कर लेते हैं। गायत्री, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं किस तरह से ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद छिपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे, क्योंकि इनको पता है ये पकड़े जाएंगे तो इनका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल इनको पता था और देखिए उसी तरीके की रणनीति तैयार की गई थी कि पहले कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है और फिर कैसे बचने की कोशिश करनी है। और यही बताया जा रहा है कि कितने सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, फिर उनको डिस्ट्रॉय भी किया होगा। यानी मुश्किल जरूर है इन सभी आरोपियों तक पहुंचना, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगातार कोशिश कर रहा है कि इन शूटर्स तक पहुंचने की। जैसे कि जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। 5 शूटर्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 15 आरोपी और एक एक कर सभी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ा आरोप लगा है, जो नामजद आरोपी हैं, चाहे बात अतीक अहमद की हो, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की हो, या फिर अतीक अहमद के बेटों की हो, या फिर भाई अशरफ की हो, इन तमाम लोगों तक पहुंचने की पुलिस कोशिश करी। अशरफ हालांकि बरेली जेल में बंद है और उसकी तरफ से अब ये कोर्ट में गुहार लगाई गई है, ये याचिका दाखिल की गई। लगातार प्रयागराज से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन प्रयागराज में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो हालात पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पुलिस लगातार एक्शन में है। वहीं दूसरी ओर वो माफिया, वो बदमाश जिनसे अब पहले लोग डरते थे, अब वो पुलिस से डर रहे हैं और जाकर सरेंडर कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि एनकाउंटर मत कीजिएगा, हमारा लिखित में दीजिए कि आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए स्थिति इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अंदर
गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। वो हाय तौबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, फिर उसका गाड़ी पलट गई। तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठेंगे। योगी राज्य में माफिया पर पुलिस की बंदूक गरजी तो माफिया ही नहीं, छोटे मोटे अपराधी भी खौफ में आ गए। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। पुलिस के एक्शन से अपराधी दहशत में है। कोई परिवार के साथ थाने में आकर सरेंडर कर रहा है तो किसी को एनकाउंटर का डर सता रहा है। पुलिस गई थी तो ये कौन लोग हैं जो आपके साथ आए? जी घर के हैं, घर परिवार के हैं। अब मत करना अपराध को, ठीक है ना? ठीक। आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए। आप मुलजिम हैं, आप जो हमको जो बताया हमारा कौन किस्म का मुकदमा है और किस चीज का मुकदमा लगाया इन लोगों ने हम पे। आप प्रूफ दो हमारा। ये तस्वीर हरदोई की है, जहां जेल से रिजवान नाम के कैदी को डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज आते ही रिजवान ने हंगामा शुरू कर दिया। पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोपी रिजवान को एनकाउंटर का डर सताने लगा, इलाज कराने से मना कर दिया, पुलिस कर्मियों को गंगा की सौगंध खिलाने लगा, एनकाउंटर न करने की बात लिखित में मांगने लगा। हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे, आप हमको लिखित दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए गोली नहीं मारेंगे। पिहानी का एक निरुद्ध बंदी जिला जेल से जिला चिकित्सालय के लिए डायलिसिस के लिए ले आया गया था, जहां वह डायलिसिस कराने से मना कर रहा था और हंगामा काट रहा था। बाद में पुलिस द्वारा समझा बुझा करके उसका डायलिसिस कराकर उसे पुनः जिला जेल भेज दिया गया। अब सहारनपुर की ये तस्वीर देखिए। पुलिस के सामने खड़े इस युवक का नाम मुंतजिर है, जिसे इलाके के लोग गैंगस्टर के तौर पर जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुंतजिर यहाँ क्या कर रहा है, तो आपको बता देते हैं कि गैंगस्टर खुद चलकर थाने में सरेंडर करने आया है। पुलिस का खौफ ऐसा है कि पूरे परिवार को साथ लेकर आया है। जो गैंगस्टर मुंतजिर कभी लोगों को डराया करता था, वो खौफ में है, अपराध ना करने की कसम खा रहा है। पुलिस गई थी, अब मत करना अपराध को, ठीक है ना? ठीक। जिस यूपी में कभी माफिया गैंगस्टर की हुकूमत चला करती थी, माफिया हथियार के दम पर लोगों पर राज किया करते थे, वो आज खौफ में आखिर क्यों है? वजह ये माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। योगी की पुलिस के एक्शन से हर अपराधी डरा हुआ है। जान बचाने के लिए या तो बिल में छिप गया है या फिर खुद चलकर थाने पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी में माफियाओं में अब डर है, दहशत है। जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, तो यही माफिया जो कभी उत्तर प्रदेश में अपनी हुकूमत चलाते थे, ये अब डरे सहमे हैं कि कहीं इनका एनकाउंटर ना हो जाए, और अब अपनी सुरक्षा के लिए ये फिक्रमंद नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उनकी तारीफ की जा रही है और उनकी तुलना कृष्ण से किस तरह से की गई है, इस रिपोर्ट में समझिए। आप हमको लिखित दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए गोली नहीं मारेंगे। मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। ये तस्वीर यूपी के दो अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर योगी स्ट्राइक से घबराए बदमाश के सरेंडर की है, तो दूसरी तस्वीर एनकाउंटर के डर से शूटर के हंगामे की। बदमाश एनकाउंटर नहीं करने के लिए लिखित मांग रहा है। उसे डर है कि इलाज के दौरान ही उसे गोली मार दी जाएगी।
है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। ट्रॉमा सेंटर ले जाकर गोली मार देंगे, इसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं जैसा मुझे ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। यूपी के बदमाशों में ये डर, ये खौफ यूं ही नहीं है। यूपी में पुलिस के कस्ते शिकंजे से जयराम की दुनिया हिल गई है। बदमाश वारदात को अंजाम देने से घबराने लगे हैं। यही वजह है कि यूपी में गैंग चलाने वाला अब जेल में है या फिर यूपी छोड़ने में ही भलाई समझ रहा है। योगी स्ट्राइक से यूपी के माफियाओं का साम्राज्य खात्मे के कगार पर है। योगी के एक्शन से भले ही विपक्ष नाराज हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी की तुलना भगवान कृष्ण से की है। भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो माँ बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। यूपी में गैंग चलाने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अतीक मुख्तार की रातों की नींद उड़ चुकी है। बदमाशों को सपने में योगी की पुलिस दिख रही है। अतीक ये पहले ही मान चुका है कि योगी राज में क्राइम कर उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। योगी के दंड से डॉन की बहनों में भी खौफ है। चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, मैं पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। उमेश हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। यूपी एसटीएफ की नजर माफियाओं के गुर्गों पर है। उमेश हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में यूपी एसटीएफ की 22 टीमें लगी हैं। पुलिस की नजर आरोपियों को सरेंडर कराने वालों पर है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गुलाम अली के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। उमेश हत्याकांड में शामिल असद समेत 5 आरोपियों पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। मतलब साफ है कि यूपी में अब माफियाओं की खैर नहीं। अतीक हो या फिर मुख्तार अंसारी, जेल में गैंग चलाने वालों पर योगी सरकार नकेल कस रही है ताकि यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।